So what's up everyone, this is me सत्यांश शर्मा, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट आईआईटी जम्मू। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जेईई 2023 स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया अब तुम लोगों के पास, और अब टाइम आ गया है कि तुम लोग रेडी हो जाओ। जितना लूज अभी तक थे उतनी ज़्यादा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो जेईई 2023 के लिए। Let me talk about the dates of JEE 2023. So the expected dates of JEE 2023 are: first attempt would be in January and second attempt would be in April. ये expected है, मैं confirm नहीं बता रहा हूँ, but क्योंकि conditions are normalized, एनटीए चाहेगा कि सब कुछ नॉर्मल तरीके से अब हो जाए, बिकॉज तुमने देख लिया कि जब 4 अटेम्प्ट होते हैं या लेट होते जाते हैं सारे अटेम्प्ट तो कितनी प्रॉब्लम आती है। एडमिशन का टाइम भी डिले होता है। जैसे हम लोग का एडमिशन काफी लेट हुआ था, अब आने वाला बैच का भी एडमिशन उसी टाइम के आसपास होगा। तो इसलिए एनटीए ये सब नहीं चाहेगा कि अब नेक्स्ट बैच के साथ हो, बिकॉज कंडीशन सब नॉर्मल हो गई हैं और पेपर से जनवरी एंड अप्रैल में इजिली कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में होता है देन यू हैव 4 months, और तुम्हें हमेशा याद रखना है यू हैव टू टारगेट द फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज उस टाइम कंपटीशन सबसे कम रहता है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, हाउ टू कंप्लीट जेईई 2023 सिलेबस इन 4 months। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट डिवाइडिंग द चैप्टर्स इनटू 3 सब हेडिंग्स। ठीक है, strong, moderate and weak topics. You have to divide all the chapters into these 3 topics. And इसके बाद अब हमें फोकस करना है moderate and weak topics के ऊपर, बिकॉज जो टॉपिक्स तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है उनको तुम एंड में देखोगे। अगर एंड में तुम उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें रिमाइंड आ जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। बट मॉडरेट और वीक चैप्टर्स को अगर तुम एंड में उठाते हो, स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हो और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाते हो, तो फायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज जेईई मेंस में you have to cover a vast syllabus. जेईई एडवांस में भी सिलेबस कवर करना होता है, ऐसा नहीं है, बट जेईई एडवांस में स्टिल कुछ प्री डिफाइंड टॉपिक्स रहते हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं। बट जेईई मेंस में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक से, हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है। सो यू हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स इफ यू वांट टू स्कोर 99 परसेंटाइल। ठीक है, तो मॉडरेट और वीक चैप्टर्स पे अब हमें फोकस करना है। अब कैसे फोकस करना है, कौन सी सीक्वेंस में फोकस करना है, वो बात कर लेते हैं। तो सीक्वेंस आई वुड सजेस्ट कि जो पीवाईक्यूज वाली बुक में सीक्वेंस दिया रहता है उसी सीक्वेंस में चल सकते हो। जनरली वो सीक्वेंस एनसीईआरटी से मैच कर रहा होगा। अगर मैच नहीं कर रहा है, फॉलो द सीक्वेंस ऑफ पीवाईक्यूज, बिकॉज उसी ऑर्डर में दिया रहता है। क्योंकि अगर तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस उठाओगे तो तुम्हारा जीओसी, आइसोमेरिज्म सब कुछ एक साथ दिया होगा, उसके बाद तुम्हारा बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर वगैरह आया होगा। 11th 12th का सब कंबाइंड रहता है अगर तुम पीवाईक्यूज उठाते हो तो उसी ऑर्डर में कवर करना शुरू करो ताकि तुम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते जाओ। ठीक है, अब बिकॉज देखो क्यों कह रहा हूं ऐसा मैं, क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। तुम आराम से वीक चैप्टर्स को अपने मॉडरेट में कन्वर्ट करने का ट्राई करो और मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। अराउंड देखो 40, 50, 60% तक लोगों के मॉडरेट और वीक चैप्टर्स होंगे। 40%, 30% ही लोगों का स्ट्रॉन्ग रहता है। बहुत कम ही ऐसे लोग रहते हैं जिनका इस मूवमेंट पे 70 to 80% जो चैप्टर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन में आ जाते हैं। तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, आराम से पेशेंस के साथ, बट with smart work you have to cover moderate as well as weak chapters. रिसोर्सेज देखो, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए, वो तुम जाके देख लेना। ऑलमोस्ट उसमें सारी बुक्स मैंने बता रखी हैं। अब देखो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस शेड्यूल इज तुम अपना डेली का शेड्यूल बनाओ, डेली का कुछ टारगेट सेट करो, और ये टारगेट पहले से नहीं सेट होना चाहिए। यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू हैव टू डिसाइड कि आज मेरे को इतना तो कंप्लीट कर ही देना है, राइट? और यार झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। तो एक ऐसा टारगेट रखना जिसको तुम कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखते हो, बिकॉज अगर तुम्हारा वो टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो तुम अगले डे पे ट्रांसफर करोगे, और अगले डे का जो तुम्हारा टारगेट होगा वो आगे आगे ट्रांसफर होता जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे अल्टीमेटली बैकलॉग्स इंक्रीज होते जाएंगे। और हमें बैकलॉग्स अब नहीं करने, ऑलरेडी तुम्हारे बैकलॉग्स होंगे, उनको कवर कैसे करना है इसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तुम देख लेना। तो हमें ज्यादा बैकलॉग्स क्रिएट नहीं करने, इसलिए हमें डेली टारगेट सेट करने हैं कि इतने इतने चैप्टर। और यार एक बैलेंस स्टडी करनी है। यू हैव टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर, राइट? अब लेकिन ये सवाल आएगा कि भैया तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे? कोचिंग की भी क्लासेस चलती है, स्कूल की भी क्लासेस चलती है। तो यार जब स्कूल की क्लासेस फॉर एग्जाम्पल चल रही है, स्कूल में अब तुम्हारा धीरे धीरे बोर्ड्स की, प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, उनका भी सिलेबस काफी जल्दी कवर हो जाएगा। तो अब जब उनका सिलेबस कवर हो ही जाएगा तो तुम यार अगर अपना जेईई का पढ़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स इजीली कवर हो जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स,
और बाकी जो अगर तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट बचते हैं, अच्छा इंग्लिश को ले लेते हैं, इंग्लिश ऑप्शनल नहीं है, तो इंग्लिश के लिए तो यार देखो कुछ दिन पहले पढ़ोगे, 5 से 6 दिन पहले, तो इंग्लिश भी तैयार हो जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तुम्हारे तैयार हो जाते हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की तैयारी हमें जेई मेंस लेवल पे ही करनी है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि प्री बोर्ड्स आ रहा है बोर्ड्स आ रहा है, राइट। तो अब स्कूल क्लासेस जाओ, लास्ट बेंच पे बैठो, जो टीचर अगर कोई टीचर कोई पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज करवा रहा है तो उस चैप्टर के पीवाइज खोल के साइड में सॉल्व करना शुरू कर दो, बट टीचर शुडंट नो दैट यू आर डूइंग दैट, ओके। तो ये तो बात होगी स्कूल क्लासेस की। कोचिंग क्लासेस को सीरियसली अटेंड करना। कोचिंग क्लासेस में ऐसा नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसके अपोजिट तुम कुछ और सॉल्व कर रहे हो, नहीं। कोचिंग क्लासेस में फोकस करना है, धीरे धीरे कोचिंग वाले भी रिवीजन तुम्हारा शुरू कराएंगे, और जो वो रिवीजन कराएंगे, जो क्वेश्चंस वो करवाएंगे, यू हैव टू फोकस ऑन देम और उनको अच्छे से नोट्स बनाना है। नोट्स की बात अब आई गई है तो ये भी कर लेते हैं कि जैसे जैसे तुम अगर कोई मॉडरेट वीक चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हो, जितने फॉर्मुलाज आते जा रहे हो उनका शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ताकि तुम्हें एंड में प्रॉब्लम ना हो। लोग ऐसा करते हैं कि एकदम एंड में याद आता है कि यार शॉर्ट नोट्स तो बने नहीं है, फिर दूसरों के शॉर्ट नोट्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं वो देख लेते हैं। मेरे शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, उनको भी एक्सेस कर सकते हो, बट मैं ये सजेशन कभी नहीं देता। तुम उसमें से कुछ फॉर्मुलेज उठा के अपने शॉर्ट नोट्स में रख सकते हो, बट हमेशा शॉर्ट नोट्स खुद के बनाने चाहिए। और अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अगर अभी से शुरू करोगे तो तुम्हारे बहुत परफेक्ट शॉर्ट नोट्स बनने वाले, राइट। एंड फाइनली टॉकिंग अबाउट द मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट हमें नहीं छोड़ना है। एंड अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि दैट यू कैन गिव चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एज वेल। देखो अगर तुम्हारे पास कोई मॉक टेस्ट की सीरीज नहीं है, तुम किसी में एनरोल नहीं हो, आई वुड सजेस्ट कि किसी ना किसी एक टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ। 2000, 2500, 3000 एट मैक्स इतना ही लगेगा अगर तुम्हारी कोई अच्छी टेस्ट सीरीज है तो, ठीक है। देखो यार, दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी वर्थ इट बिकॉज टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर जेईई जर्नी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट दो, मतलब एक रेंज ऑफ टॉपिक्स होती है कि हाँ बहुत सी ऐसी टेस्ट सीरीज होती हैं जिसमें 7 से 8 चैप्टर्स का कंबाइंड टेस्ट होता है, जैसे कैलकुलस का टेस्ट ले लिया पूरा, ठीक है, अलजेब्रा का पूरा टेस्ट ले लिया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ले लिया, इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ले लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ले लिया, मैकेनिक्स का ले लिया। तो ऐसे ऐसे भी तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। और टेस्ट को एनालाइज करना तो तुम्हें आना ही चाहिए, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना, ठीक है। फाइनली यू हैव टू डू रिविजन एज वेल। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ते जा रहे हो और पुराना तुम्हें भूलता जा रहा है, ठीक है। यू हैव टू सेलेक्ट 2 days इन अ वीक वेयर यू विल डू रिविजन। आई वुड सजेस्ट एक तो तुम संडे ले लो और दूसरा तुम वेडनेसडे या थर्सडे में से कोई एक ले लो, बीच में जो दिन रहते हैं, एक संडे ले लिया और एक वेडनेसडे थर्सडे ले लिया। इन 2 दिन हमें अच्छे से रिवीजन करना है, और ये रिवीजन शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो ही अच्छे से होने वाला है, क्योंकि हर बार रिवीजन के लिए टेकिंग बुक इज नॉट नेसेसरी। दिस इज हार्ड वर्क नॉट स्मार्ट वर्क, ठीक है। यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क हियर एज वेल, ठीक है यार। तो मैंने आई होप समराइज कर दिए होंगे सारे पॉइंट्स जल्दी। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट हो, ज्यादा इधर उधर की वीडियोस देखो। ये वो बेसिक पॉइंट्स थे जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, कम टाइम देना मोबाइल पे, यूट्यूब पे स्क्रॉल करने, इंस्टाग्राम, ठीक है, टेलीग्राम, मूवीज देखना, ये सब करना। थोड़ा जो अपना तुम्हारा इंजॉयमेंट वाला जोन है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करो, ठीक है। दोस्तों के साथ बाहर जाना है, कोई जा रहा है, अगर मम्मी बोलती है कि फैमिली फंक्शन में चलना है, डायरेक्ट नो बोलना है, क्योंकि देखो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जेई में होता है या नहीं। मतलब अगर हो जाता है तब तो दे वुड से कि हाँ ठीक है, नहीं होता है तो वो ज्यादा बोलेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है फैमिली फंक्शन ही अटेंड करना बंद कर दो, राइट। एंड फॉर एनी हेल्प यू कैन ज्वाइन ऊंचाई मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल, बिकॉज रिसेंटली काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जेईई 2022 में इन ऊंचाई मेंटरशिप प्रोग्राम। पॉडकास्ट भी अवेलेबल है चैनल पे, डेफिनेटली तुम चेकआउट कर सकते हो। एंड स्टे कनेक्टेड विद ऊंचाई। थैंक यू।